वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, जब भी हम मकान बनाते हैं तो हमें जो स्पेस मिला है या जिस स्पेस के लिए हमने पेमेंट की है, हम यदि उसी स्थान पर, उतने ही स्थान पर, उतने ही नापतोल में मकान बनाएं तो वो बेहतर होगा। और वास्तुशास्त्र सिद्धांतों में जिस दिशा में, जिस अनुपात में स्थान छोड़ना लिखा है, उसी के हिसाब से आप स्थान छोड़ें। अब कई बार जब बिल्डर मकान बनाता है तो वह कोशिश करता है कि वह अधिक से अधिक उस स्थान से आगे बढ़ सके, क्योंकि वह मकान बना रहा होता है, भवन बना रहा होता है, वह घर नहीं बना रहा। बिल्डर का यह व्यापार है मकान बनाना, किंतु आप लोगों को उसमें रहना है। आप अपने लिए घर बना रहे हैं। किसी भी निर्मित स्थान को, जिसकी चार दीवारी होती है, उसे हम मकान कहते हैं, किंतु जब उसमें लोग आकर रहते हैं, परिवार बसता है, तो उसे घर कहते हैं। तो बिल्डर मकान बनाता है, आप लोग अपने लिए घर बना रहे हैं। बिल्डर को तो कहीं भी शांति नहीं मिलती। वह ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर की फ्लोर पे आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऊपर की फ्लोर्स पे, तो वह बालकोनी निकाल देता है, जिसको सरकारी भाषा में एनक्रोचमेंट कहते हैं। और इस प्रकार की एनक्रोचमेंट हमारे लिए वास्तुशास्त्र सिद्धांतों के अनुरूप कष्टदायी होती है। अक्सर सरकारी डिपार्टमेंट उसको तोड़े या ना तोड़े, किंतु वास्तुशास्त्र सिद्धांतों में यह हमें नुकसान दे सकती है। इस प्रकार के बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि हमारा इस दिशा में बढ़ा हुआ घर है, हमारा इस दिशा में बढ़ा हुआ घर है, तो हम किस तरह से कैसे करें। यदि हम पूर्व की दिशा की ओर अपना घर बढ़ाते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं, मैं शब्द अब एनक्रोचमेंट यूज करूंगा, तो मित्रों से बैर हो जाता है। यदि ये एनक्रोचमेंट दक्षिण की तरफ होती है तो असमय मृत्यु का भय हो जाता है, क्योंकि दक्षिण की दिशा यम की है और हमारे पास 2 फुट का स्थान है, हम उसको 4 फुट बढ़ा रहे हैं, हमने यम को बैठने के लिए और स्थान दे दिया, तो असमय मृत्यु होगी। उत्तर की तरफ यदि हम बढ़ाते हैं तो उससे हमें धन लाभ हो सकता है,
लेकिन मानसिक संताप भी हो सकता है। ये हमारे हेड पे, हमारे सिर पे, हमारे ब्रेन पे बुरा प्रभाव डालता है। किंतु यदि हम अपनी सीमाओं के अंदर निर्माण करते हैं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हम इनका उल्लंघन करते हैं तो हमें परेशानियां होती हैं। यदि हम साउथ ईस्ट में आगे बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो अग्नि भय होता है, अकस्मात ही आग लग सकती है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम साउथ वेस्ट की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जो कि पृथ्वी की दिशा है, यदि हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो वंश हानि होती है। और इसी प्रकार से जब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें और बहुत सी उलझनों का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट यूं तो बहुत अच्छी दिशा मानी गई है, वहां पे आगे बढ़ते हैं, धन धान्य तो बढ़ता है, किंतु साथ ही अन्न की हानि होनी शुरू हो जाती है, जो भोजन हम करते हैं। तो इसमें यदि हम अपने आप को सीमित रखें और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप किसी तरफ किसी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट नहीं करें, तो हमारे जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि अवश्य होएगी। अब जैसे ये 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं में बढ़ने का क्या फल होएगा, इसका ज्ञान मैं आपको दे चुका हूं। अब हमें घर निर्माण करते समय और बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। जहां तक संभव हो सके उत्तर की दिशा जो है, उत्तर दिशा में जो वॉल है, जो दीवार आती है, उसके साथ कोई शौचालय निर्माण नहीं करें। आज जैसे घर घर की ज़रूरत है इन्वर्टर, मिनी जनरेटर सेट्स, इनको उस तरफ मत रखें। यदि आप रखते हैं, जनरेटर और इन्वर्टर तो काम करेगा, किंतु उसके काम करने के साथ साथ और जो कष्ट उत्पन्न हो जाएंगे, उनका हल आपको नहीं मिलेगा। वो आपकी उलझने और ज़्यादा बढ़ाएगा। और जहां हमारे शरीर के मर्म स्थान हैं, इसी प्रकार से वास्तु पुरुष के भी मर्म स्थान है। अब आप यदि ऐसा समझें कि आपके पेट के ऊपर, आपकी नाभि के ऊपर कोई भारी भरकम वस्तु रख दी गई, तो आपको कैसा अनुभव होएगा। इसी प्रकार से यदि आप कोई भारी निर्माण मर्म स्थान पर कर देते हैं वास्तु पुरुष के, तो वास्तु पुरुष को कष्ट होएगा। वो कष्ट इस घर में रहने वाले गृह स्वामी को भुगतना पड़ेगा। अब यदि तो हम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हैं, फिर तो हम समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं तो हमें परेशानियां मिलती हैं। अब चुनाव तो हमें स्वयं करना है कि हमें क्या करना है, खुशी चाहिए या परेशानी, चैन हमारा है। कल फिर भेंट होती है। आज केवल इतना ही। नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑप्टिशियन का मालिक हूँ। पश्चिम बिहार में मेरी दुकान है। दुकान का काम सही ना चलने की वजह से मैं परेशान रहता था। 2-3 वास्तुकार वालों को बुलाया, लेकिन मेरा काम फिर भी नहीं चला। जब मैं राजीव जी के संपर्क में आया तो इनके सुझाव से काउंटर की दिशा चेंज करी, और भी कई छोटी छोटी कमियां थी, उनको भी इन्होंने सही दिशा में लाने का सुझाव दिया। मैं इनके काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। अब मेरा काम जो है सही चल रहा है। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।